अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे हिंदी व्याकरण के प्रश्न। जितना जरूरी हिंदी साहित्य है उतना ही जरूरी हिंदी व्याकरण भी है। हिंदी व्याकरण की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। संभवतः यह मेरी तीसरी कक्षा है और जो भी आप ये कक्षाएं देख रहे हैं सबकी प्लेलिस्ट आपको हिंदी व्याकरण के संपूर्ण हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट के नाम से आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। श्री गणेश करते हैं आज की कक्षा का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की कक्षा का पहला प्रश्न। खसखुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा। खसखुरा या गुरखाली। नेपाल की राजभाषा नेपाली को पर्वतीय गुरखाली, खसखुरा आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। तारांकित प्रश्न है। कुछ विद्वान आवधि को उकार बहुला बोली मानते हैं, कुछ विद्वान इसे उदासीन आकार बहुला बोली मानते हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए दिया था, अर्थात अवधि को उकार बहुला बोली मानी जाती है। तालै के पानी पतालै गई बेटी, पुरैनी गई को मिलाई हो। गंगा जमुना बिच रेती परत है, कैसे कै रचहु बियाह रे। उक्त गीत बोली का है, उक्त गीत अवधि बोली का है। प्रस्तुत गीत अवधि बोली का है, यह एक विवाह गीत है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो ब्रज भाषा से है। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास नायक, बैजू बावरा और गोपाल आदि प्रख्यात गायक ध्रुपद ही गाते थे। नाट्य शास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान, क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुव रूप में परस्पर संबद्ध रहे, उनमें गीतों को ध्रुवा कहा गया है। शास्त्रीय संगीत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रजभूमि में होने के कारण इन सब की भाषा ब्रज है। ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का रास ही है। तानसेन के नाम से संगीत सार और रागमाला, कृष्ण लीला नामक ग्रंथ मिलते हैं। हिंदी के अंतर्गत तो मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं, तो हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं, परंतु इसमें 17 दिया हुआ है ऑप्शन, तो हमारा उत्तर 17 होगा। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 17 बोलियां हैं। वे हैं खड़ी बोली ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी जिसे पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, ढूढ़ाड़ी या जयपुरी पूर्वी राजस्थानी, मालवी दक्षिणी राजस्थानी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। तो इसमें सही ऑप्शन ए है, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली है जिसे कौरवी नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली कौरवी है। युग्म सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख 5 बोलियां हैं जो इस प्रकार हैं। खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली तथा कन्नौजी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत है भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली बोलियां आती हैं। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है कौरवी। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, अवधी का। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, भोजपुरी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो बघेली नहीं आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत।
बोली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रजभाषा। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? तो बघेली नहीं आती है पश्चिमी हिंदी में। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो डोगरी नहीं है, जबकि ब्रज, कन्नौजी और बांगरू ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये है छत्तीसगढ़ी। कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। कौरवी, बुंदेली और छत्तीसगढ़ी, कौरवी और बुंदेली आती है। छत्तीसगढ़ी 2 ऑप्शन में दिया हुआ, ए और डी दोनों में दिया हुआ है, तो दोनों ही नहीं आती हैं पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां होती हैं, 5 बोलियां मानी गई हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली कन्नौजी है। मगही, मैथिली और अवधी नहीं है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो डी, अवधी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी बोली में है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक उपबोली है? उपभाषा की एक बोली है, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो ये है अवधी। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है पश्चिमी हिंदी की बोली। इसमें से ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली हैं। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी हिंदी का विकास मूलतः सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, परंतु सुनीति कुमार चटर्जी से खस अपभ्रंश से उद्धृत मानते हैं। पहाड़ी हिंदी पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी है, और मध्यवर्ती पहाड़ी को कुमाऊनी और गढ़वाली कहते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी सही है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी सही है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी, भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, तो हमारा ऑप्शन सी होगा जो गलत है युग्म है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी का युग्म गलत है। भोजपुरी, मगही तथा मैथिली बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अवधी पूर्वी हिंदी की, जबकि ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ बोलियां दिए हैं और दूसरी तरफ उनका क्षेत्र दिया हुआ है। तो देखिए, अवधी बोली का क्षेत्र इलाहाबाद, प्रयागराज है। ब्रज मथुरा में बोली जाती है। भोजपुरी बनारस में और मैथिली मुंगेर में। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ फिर से मिलान करना है। अवधी का क्षेत्र इलाहाबाद, प्रयागराज, बुंदेली का झांसी, ब्रजभाषा का मथुरा, छत्तीसगढ़ी का बिलासपुर है। इलाहाबाद प्रयागराज मुख्यतः अवधी बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी से पूर्णतः अवधी बोली के अंतर्गत रखते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा इसके कुछ भाग को अवधी के अंतर्गत रखते हैं। इसके कुछ क्षेत्रों में बघेली भी बोली जाती है। फिर सुमेलित करना है। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी कहते हैं। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी, अवधी को बैसवाड़ी, हरियाणवी को बांगरू और छत्तीसगढ़ी को खल्लाटी कहते हैं। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। खड़ी बोली का जन्म का समय 1000 ईसा के आसपास माना जाता है। हिंदी के विकास का इतिहास आज तक के कुल लगभग 1000 वर्षों से 1000 से 2000 में फैला है, जिसे 3 कालों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से।
खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली के कई अन्य नाम हैं, जैसे हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा की तुलना में यह खड़ी बोली खड़ी लगती है, संभवतः इसीलिए इसे खड़ी बोली नाम दिया गया। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी प्रमुख उपबोलियां भोजपुरी, मैथिली तथा मगही। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसकी प्रमुख उपबोलियां अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: अवधी बोली सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज आदि स्थानों पर बोली जाती है। मारवाड़ी बोली की कई उपबोलियां हैं, जिनमें से ठटकी, थाली, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावटी, मेवाड़ी, खराड़ी, सिरोही आदि हैं। अपभ्रंश से विकसित प्रमुख आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं इस प्रकार हैं: सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती आदि। पैसाची से लहंदा, पंजाबी। ब्राचड़ से सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी। मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, ओडिया, असमिया। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, सिंधी नहीं है, जबकि गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? पैसाची से पंजाबी का विकास हुआ है। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये अवधी की बोलियां हैं, जबकि बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है अपभ्रंश से। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम है खड़ी बोली। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर आते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र में। बिहारी हिंदी का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो ये खड़ी बोली को कहते हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहारी हिंदी की बोली है। मगही मैथिली और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है हरदोई। कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, जिसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इस बोली का क्षेत्र हरदोई, कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत इत्यादि जिले हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है मराठी। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा मराठी नहीं है, यह महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की भाषा है। शेष भाषाओं की उत्पत्ति मागही अपभ्रंश से हुई है। बिहार की राजधानी पटना किस बोली क्षेत्र में स्थित है? तो ये मगही में स्थित है। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। कुछ लोग इसे मागधी भी कहते हैं। यह बोली पूरे गया जिले में तथा पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पलामू, भागलपुर और रांची आदि जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था?
तो अपभ्रंश रूप विद्यमान था। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धतः हिंदी की एवं अन्य आधुनिक भाषाओं का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। अब इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसकी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।